नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने दफ्तरों में निगम को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से सेवाएं दे रहे होंगे। दोस्तों, कल रविवार है और कल ठीक 11 बजे हम सभी लोग लॉयर साहब के पास दफ्तर में मिलने जा रहे हैं। अपनी अपनी फाइलें लेके पहुँचे और जितना जल्दी हो सके कोर्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी आप ले आइए। हमारा मकसद बस बस और कुछ नहीं, एक छोटा सा मकसद है हमारा दोस्तों, कि हमारे 896 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स जो नॉर्थ एमसीडी में हैं, जो साउथ एमसीडी में हैं, जो ईस्ट एमसीडी में हैं, हमारा एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी बिल्कुल सलामत रहनी चाहिए। हमारा इसके अलावा और कोई मकसद नहीं है। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने एक छोटा सा काम करना है। देखो, एमसीडी में जब से आपने ज्वाइन कर रखा है तब से अभी तक जो भी ऐसे कागज आज जो आपसे संबंधित है और एमसीडी द्वारा इशू करे गए हैं, वो सब एक फाइल में डेट वाइज लगा के आप अपने साथ लेके आएंगे। कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने का जो मेन मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दिल्ली में इस वक्त हमारे डाटा ऑपरेटर्स की नौकरी को लेके बहुत बहुत ही ज़्यादा दुखद हालात है। और ऐसे हालात है कि डर का माहौल है इस वक्त पूरी दिल्ली में। चाहे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स ले लीजिए, जो भी हमारे डीएम ऑफिस के अंडर काम किया करता था, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठते थे ये लोग, और कुछ लोग एसडीएम ऑफिस में भी थे। इन सभी लोगों को अभी 22 तारीख को नौकरी से निकाल दिया गया है। सभी लोग मंत्रियों के पास, एलजी साहब के पास, बड़े बड़े धुरंधर अधिकारियों के पास पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं बैठ रहे हैं, और पर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। दोस्तों, एक हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर की कॉपी अगर हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास है तो यकीन मानिए आपकी नौकरी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका कोर्ट केस चलता रहेगा। समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक हाई कोर्ट का एक स्टे ऑर्डर आपकी नौकरी हर दूसरे दिन सिक्योर करता चला जाएगा। इसको आप माइंड में सेट कर लें। हम नॉर्थ एमसीडी के 53 डाटा ऑपरेटर्स कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला चुके हैं। सेक्शन 33 आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा सेक्शन है। लेबर लॉ का बहुत बड़ा सेक्शन है। कंसिलेशन कोर्ट में सबसे पहले कोर्ट केस लगाया जाएगा और उस कंसिलेशन कोर्ट का जो आईडी कंप्लेंट जो होती है उसके बिहाफ पे हम लोग हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आएंगे। ठीक है? तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी विश्वास करते हैं न्याय पे, न्यायालय पे, तो आप इस विश्वास को आधार बनाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जो भी आप कुछ देख सकते हैं। आप थोड़े दिनों पहले हमने जो एक पीआईएल डाली, हम डालना नहीं चाहते थे पीआईएल से, सही मायने में हम कोर्ट केस ही नहीं डालना चाहते थे। हमको कोर्ट केस डालने पे मजबूर किया है इन लोगों ने। हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर सन 2002 से पता नहीं कब से निगम को अपनी सेवाएं दे रहा है। डाटा मिशन चली गई, बेदी अनबेदी चली गई, पर हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर आज भी वहीं खड़ा है जहां वो खड़ा था। मात्र 18,000 रुपये की नौकरी आज वो इतने सालों में भी ले रहा है। दुनिया भर के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, डीवीसी वर्कर, टीचर्स एसोसिएशन, कितने लोग हैं हमारे अलग अलग, सबके लिए निगम के पास समय है। पर जो निगम की जो रीढ़ की हड्डी है, जो कंप्यूटरों पे बैठे हुए हैं, जिनके जब तक हाथ ना चले तब तक एक सिंगल रिपोर्ट नहीं बन सकती, उनके लिए निगम के पास में समय नहीं है। बड़ा दुख का विषय है। इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्ट गया है। अगर मेरी बात एमसीडी के कर्मचारी भी, बड़े बड़े अधिकारी भी सुन रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ इस बात को समझिएगा। हम लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते थे, पर कोर्ट जाने के लिए मजबूर किया एमसीडी ने। हमारी आदरणीय वर्षा जोशी मैडम हमारे नॉर्थ एमसीडी के डाटा ऑपरेटर्स का 72 लाख रुपया पास करके गई थी दिवाली बोनस का। वो फाइल भी दबा दी गई।
हमने आरटीआई के माध्यम से उस बोनस की फाइल जो दबा दी गई उसकी कॉपी मांगने की कोशिश करेगी, पर हमें नहीं दी गई। हम फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी तक गए, वहाँ से भी ऑर्डर हुए कि इनको कॉपी दे दो, हमें नहीं दी गई। उसके बाद हम सीआईसी भी गए कि हमें बोनस की कॉपी दे दी जाए, कमीशन ने ऑर्डर भी करे, पर उसके बाद भी आज इतने बुरे हालात हैं कि एमसीडी में बोनस की कॉपी फाइल की नहीं दी गई कि आखिर एमसीडी ने किया क्या था उसमें। फाइल जब अप्रूवल होके आई तो चली कहाँ गई हमारी फाइल, कोई भगा के राजी नहीं है। और जब इतने लोगों को आप दे रहे हो, उस वक्त जब 3 कॉरपोरेशन हुआ करती थी, नॉर्थ एमसीडी के वालों से मतलब कोई दुश्मनी है क्या? साउथ एमसीडी को आप बोनस दे रहे हो, ऑडिट डिपार्टमेंट नॉर्थ एमसीडी में ऑडिट डिपार्टमेंट है और वो भी सिर्फ उसी पैटर्न में कॉरपोरेशन का हिस्सा है, उन लोगों को आप बोनस दे रहे हो और हमें नहीं दे रहे। क्यों ना जाए कोर्ट? हम गए बोनस को लेके, कोर्ट केस किया हमने, हम कोर्ट गए बोनस को लेके। 244 डाटा एंट्री ऑपरेटर हम कोर्ट केस किया हम लोगों ने बोनस को लेके, और हम सिर्फ न्याय लेने गए हैं, हमारा हक है। और ये क्या मतलब हमारे लोगों में वहम बना रखा है कि हाँ आपके एग्रीमेंट में मेंशन है कि आप कोर्ट केस नहीं कर सकते। अरे हमारा संवैधानिक अधिकार है भाई, कोर्ट में जाने का अधिकार एक एक डाटा एंट्री ऑपरेटर ने किसी भी कर्मचारी को है। आप किसी एग्रीमेंट में साइन करा के इस बात से हमें दूर नहीं कर सकते। अब हम गए ना कोर्ट, क्यों नहीं रोका किसी ने? कौन सा कागज था? अगर आपके पास कोई कागज था ऐसा तो दिखाते ना, कोर्ट में दिखाते। बेकार की बातें करते हैं यार। खैर कोई बात नहीं। पीआईएल डालने के बाद में जो पूरी एमसीडी में हड़कंप मचा था वो हमारे आप सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने देख लिया होगा, और अब जल्द ही आपके अकाउंट में तनख्वाह पहुंचने वाली है। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, इसे कहते हैं कोर्ट की पावर। अगर आपको इस कोर्ट की पावर पे यकीन है तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, चाहे किसी कंफर्टेबल जोन वाले एनवायरमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई नहीं पूछेगा। नौकरी है तो आप हो, अगर नौकरी नहीं है तो आप नहीं हो, इसी से ही आप हो। ठीक है, मेरी आपसे हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, कुछ मत करिए, सिर्फ एक कोर्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी ले आइए और कल ठीक 11 बजे आदरणीय राजीव अग्रवाल जी के घर, जो कनॉट प्लेस में द ललित होटल के ठीक सामने स्कूल लेन में 8 नंबर पे है, लोकेशन भी शेयर कर दी जाएगी आपको। कृपया करके आप लोग वहाँ अपनी अपनी फाइलें लेके पहुँचें। आपकी नौकरी की परवाह करते हैं हम। अगर आपको अगर अपनी नौकरी की वाकई में परवाह है तो आप कृपया करके बस एक स्टे ऑर्डर की कॉपी ले आइए। ज़िंदगी भर हम आपको कुछ नहीं कहने वाले, बैठे रहिए अपनी सीटों पर, हम नहीं बोलने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपनी नौकरी का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। सर्दी आ गई है और मौसम बदल रहा है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और अगर बाल बच्चों वाले हैं तो अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों का ध्यान रखिए, घर परिवार माँ बाप का ख्याल रखिए, उनकी सेवा करें। जय हिंद, जय भारत, जय ऑपरेटर एकता। नमस्कार।